नमस्कार भक्तजनों, जन मित्रों में आपका स्वागत है जो कि हमेशा आपकी सेवा के लिए। तो ईएसआईसी में एमबीबीएस करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखिए ऐसे कुछ एम्प्लॉइज होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, जिनका सैलरी वेजेस के अकॉर्डिंग ईएसआईसी करता है। और यहाँ पे जो जिसका ईएसआईसी करता है उसका जो बच्चे है या तो उनका जो गर्ल्स है या बॉय है, जिसका भी जो है, तो उनका बच्चे जो है ईएसआईसी कॉलेजेस के थ्रू, उन्हीं कोटा के थ्रू, आईपी कोटा के थ्रू जो है वो पढ़ सकते हैं। तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए नीट तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना जरूरी है। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। 18 मई तक आपको जो है इसका पीरियड दिए गए हैं। अप टू 18 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, तो ईएसआईसी नॉर्मली आपको देखिए यहाँ पे एक जो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी जिसका करता है, उनके बच्चे जो है इन मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2025 नीट में एमबीबीएस, बीडीएस, डेंटल कोर्सेस और बीएससी नर्सिंग कोर्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे सीटें आपको प्रोवाइड की जाती है, सारी की सारी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो एमबीबीएस कोर्सेस के लिए एसआईसी मेडिकल कॉलेज टोटल 10 है, जहाँ पे आपको यहाँ पे फरीदाबाद हरियाणा में 43 सीट्स दिखते हैं, जो कि वार्ड्स ऑफ इज्यूट पर्सन्स आपको आईपीएस कोटा के तहत आपको दिए जाते हैं ईएसआईसी स्कीम पे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज जुका कोलकाता वेस्ट बंगाल 65 सीटें है। उसके बाद आपको जो है चेन्नई तमिलनाडु में 30 सीटें देखने के लिए मिलेंगे। कर्नाटका बेंगलुरु में 68 सीटें। उसके बाद आपको गुलबर्गा कर्नाटका में 68 सीटें। उसके बाद हैदराबाद में 43 सीट। उसके बाद अलवर राजस्थान में आपको जो है 20 सीटें देखने के लिए मिले। पटना में 35 सीटें। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयम्बटूर तमिलनाडु पे आपको जो है 20 सीटें। और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नॉर्थ चौक जो कि 36 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद मंडी हिमाचल प्रदेश, उसके बाद यहाँ पे आपको 36 सीटें देखने के लिए मिल रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोलम पेरीपल्ली जो कि 38, तो अप्रोक्सीमेटली 460 से लेकर 66 से लेकर 467 सीटें आपको ऑफर की जा रहे हैं एमबीबीएस कोर्सेज के लिए। तो इस कोटा के तहत आप जो है ईएसआईसी कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत है जो ईएसआईसी सर्टिफिकेट, तो इसको अप्लाई करने के लिए अभी उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रिलीज किए हैं। तो यहाँ पे डेंटल कॉलेज की बात करें तो टोटल 28 सीटें आपको देखने मिला कर्नाटका में। और नर्सिंग कॉलेज 2 है, एक है आपको ईएसआईसी नर्सिंग कॉलेज इंदिरा नगर बेंगलुरु जो 30 सीट ऑफर करता है, और ईएसआईसी नर्सिंग कॉलेज गुलबर्गा कर्नाटका 30 टोटल 60 सीट आपको ऑफर की जाती है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग सीट्स एलोकेटेड फॉर वर्ड्स इज्यूड पर्सन आईपी कोटा के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। गाइडलाइन प्रिंसिपल यहाँ पे दिए गए हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट एससी एसटी ओबीसी पीएच ईडब्ल्यूएस विल बी फॉलोड बाय अलॉटमेंट ऑफ द सीट, उसी के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन विल बी एज पर द एमसीसी एनटीए, जो भी नीट के अकॉर्डिंग होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सेम लागू होता है यहाँ पे। और यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट हैव ए वैलिड वार्ड ऑफ इश्यूड पर्सन सर्टिफिकेट जो कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको दिए जा रहे हैं। तो इन्हीं जो है आप जो है एप्लीकेंट आर एडवाइज्ड टू रेफर द वेबसाइट टू एफिलिएट यूनिवर्सिटी जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, ये सारी आपको दिए गए हैं। और अप्रोक्सीमेटली आपको मेथोडोलॉजी ऑफ फिलिंग सीट एलोकेशंस वो एमसीसी ही करवाता है। कैंडिडेट एडवाइज टू विजिट द ईएसआईसी और आपको जो वेबसाइट रेगुलरली फॉर द डिटेल। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से ईएसआईसी कहीं पे भी टाइप कर देंगे आपको आ जाएगा। और आपको यहाँ पे इसका जो है एनएसआर फॉर्म दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे आना है और इस सारी चीज़ों को फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करना है, ठीक है। तो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएगा आपका, कोई भी प्रोसेस, कोई भी दिक्कत की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जो अब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कैंडिडेट हैव टू ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट प्रिफरेबली, जो कि ESIC-government.in डिस्प्ले अपीयर वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट और OTP बेस्ड होगा। तो ये सारी डाटा आप को जैसे हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे ही करना है। आपको पासपोर्ट साइज फोटो, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट लगेगा, एडमिट कार्ड नीट का, उसके बाद एफिडेविट बाय आपका फीमेल कैंडिडेट एनएसआर 4 आपको सबमिट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए एनएसआर 4 आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एफिडेविट करके आपको देना पड़ेगा, जो अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो। और बाकी ये जो है एनएसआर 1 उन बच्चों के लिए एडमिशन पॉलिसी अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस एडमिशन एकेडमिक सेशन 2025-26। तो ये जो है आपको सर्टिफिकेट के लिए आपको एनएसआर 1 का ज़रूरत होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिलअप करने के लिए दिया जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं बता रहा हूँ। अब लिंक अवेलेबल करवा दिए गए हैं वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट, जो कि 18 तारीख तक अवेलेबल है, यानी कि 18 तारीख तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। 21 तारीख को आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाएगा, यानी कि एसआईसी के जो एम्प्लॉय बैठे हुए हैं वो सिस्टम जो चेक कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से आपका जो है 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होंगे। उसके बाद आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा उस लिंक को। उसके बाद 21 तारीख तक आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा ऑनलाइन फॉर्मेट में। कैसे आएगा उस सारी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट बातें कर रहे हैं। अब अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे पढ़ने के लिए ट्यूशन फीस 24,000 बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे हो जा रहा है। 5,000 कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट, हॉस्टल चार्जेस वो सेपरेट डिसाइड होता है। मेस चार्जेस एज पर एक्चुअल, जैसे कि 24,000 नॉर्मली लग जाता है। और ESIC नर्सिंग कॉलेज का अप्रोक्सीमेटली 10,000 यहाँ पे पेबल दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लेने पड़ेंगे। ओरिजिनल आपको ESIC का जो सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10th के और 12th की दोनों सर्टिफिकेट मार्कशीट्स, उसके बाद नीट के आपके जो एडमिट कार्ड, उसके बाद WIP सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको जो है नीट का स्कोर कार्ड, SC ST सर्टिफिकेट अगर है, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और EWS अगर है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे NSR जो है उसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, NSR 4, NSR 5 एज पर द नॉर्म्स। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट है तो NSR 4 लगेगा, अदरवाइज आपको कोई भी एफिडेविट वगैरह कराना नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपको जो है वार्ड ऑफ इज्यूड पर्सन्स जो NSR 1 है वो सारी चीज़ों को देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 30 सितंबर 2024 eligibility of issued person availing benefit under seats allocated for the ward of Izuran 30 September only a person who is issued as per the act 39 जो कि 2002 who is available benefit of seat ward of the children। The age of the dependent male ward of IP, last date of submission एप्लीकेशन फॉर्म फॉर नीट यूजी 2025-73 जो कि यहाँ पे दिए गए थे। अब ये सारी चीज़ें थी। अब आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको इसी साइट पे चले जाना है। आपको ESIC government.in पे चले जाना है। जैसे ही जाएंगे आपको कुछ इस तरीके से होम पेज आएगा। होम पेज पे आपको देखना है और नीचे आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट दिखा रहा है, तो वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे एक नया वाला साइट खुलेगा और आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे यूज़र मैनुअल दे, तो उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरीके से आपको पहले आपका इसका वर्क फ्लो कैसे होगा। पहले रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, स्टाटस चेक होगा, उसके बाद जाके आप IP सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे साइट पे चले जाना है। चले जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद कुछ यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका IP नंबर, नीट रोल नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह दे के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपको एक OTP आएगा, वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको वार्ड सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको वार्ड सिलेक्ट करने के बाद कुछ चीज़ें भरना होगा, जैसे कि इंश्योरेंस नंबर, नेम ऑफ द IP, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें आपका भरने के बाद आपका फ़ोटो और आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद नीट रोल नंबर वगैरह सारा कुछ देके इसके बाद आपको जो है नीट एडमिट कार्ड के फ़ोटो, 10th के सर्टिफिकेट आपको लगेगा। इसके बाद आपको प्रीव्यू करके आपको सबमिट कर लेना है, ठीक है। कॉपी ऑफ नीट एडमिट कार्ड वो और सेकेंडरी स्कूल डेट ऑफ बर्थ लगेगा। और फीमेल कैंडिडेट अगर है तो आपको जो है एक एफिडेविट NSR 4 पे लग सकता है, अदरवाइज आपका मेल कैंडिडेट कोई भी नहीं लगेगा। इसके बाद आपको जाके सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट जैसे कर लोगे आप, डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुल लिखा, कुछ दिनों के बाद आपका जो है स्टाटस चेक होगा। स्टाटस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जाना है, सेम चीज़ें आपको डालनी है और लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करेंगे OTP वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद अगर आपका अप्रूव हुआ होगा तो कुछ इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट पे आपका क्या क्या चीज़ें होगा, आप ही का फ़ोटो और आपके फादर का फ़ोटो जो IP क्लेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, नीट का रोल नंबर मेंशन हुआ होगा और सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन हुआ होगा, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट अप्लाइंग प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगने वाली है। तो
आई होप आप लोग समझ गए होंगे ईएसआईसी कोटा के तहत आप कैसे एमबीबीएस कोर्सेज कर सकते हैं। तो अगर आप एक ईएसआईसी एम्प्लॉई के बेटे या बेटी हो तो डेफिनेटली ये बेनिफिट को उठा सकते हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए 18 मई तक इसका डेट रखा गया है। उसके बाद जाके आपका लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको तुरंत जाके आपको अप्लाई कर लेना है। कुछ इस तरीके से देखिए, आईपी नंबर, नीट का रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपका नीट का एप्लीकेशन नंबर सारा प्रोवाइड करके आपको लॉगिन करना है। अभी इस बार थोड़ा सा एक्स्ट्रा मांग रहे हैं कि नीट का एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। 18 तक दिया गया, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस अप टू 21 तक चलेगा। 18 में भी अगर आप अप्लाई कर पाते हैं तो डेफिनेटली 21 को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था डिटेल अबाउट ईएसआईसी एमबीबीएस कोर्सेस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा साइट ESIC-government.in और आपको यहाँ पे जाके नीचे आ जाना है वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट। अगर आपको एनएसआर वगैरह कुछ नहीं मिले तो एडमिशन सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर फीमेल कैंडिडेट एनएसआर 4 है, आपको यहाँ पे इसको एपिडेविट करवाना है नोटरी से और इसको जाके आपको अपलोड करना है ईएसआईसी के साइट पर, जो कि है ये। इसके बाद नीचे आके आपको जो भी चीज़ें आपको लग रही है एनएसआर 6 से इस एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब कुछ लगने वाले हैं, ठीक है। ये कुछ बॉन्ड वगैरह है। तो फॉर्मेट ऑफ बॉन्ड 1 साल के लिए एसआईसी के लिए हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं 1 से लेकर 6B तक। सारी चीज़ें अपलोड करना अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, मतलब फीमेल है मेल है उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें अपलोड करना है। मेल कैंडिडेट है किसी भी तरीके का नहीं, आपका पापा का फोटो, आपका फोटो लगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड और 10th सर्टिफिकेट, इतना ही बस लगने वाला है। उसके बाद और कुछ नहीं लगेगा। अगर आप एक ईएसआईसी एम्प्लॉय की कैंडिडेट है तो डेफिनेटली आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें मैंने बता दी है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। इसको भी बता देता हूँ कितना बहुत ही नीचे लेवल की कट ऑफ जाता है। तो बिकॉज ऑफ मीन्स ईयर बाय ईयर आपको मैं दिखाऊंगा 2022, 23, 24 का, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे बहुत ही कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ द ईएसआईसी कोटा। तो यहाँ पे इतना रश नहीं हुआ था 2022 में, बहुत लोगों को पता नहीं था कि यहाँ इसका जो है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज भी होता है करके। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 69,363 पे आपको जो है जिसका रैंक था 520 मार्क्स पे मिला है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 516 पे यहाँ पे मिल गया है, 516 मार्क्स पे मिला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 511 पे मिला, एससी का 344 पे और एसटी का 103 पे मिला है, ठीक है। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। 2023 में थोड़ा सा रसेस आया, 550 गया, इसके बाद 541 गया, ओबीसी कैटेगरी में 533 गया, ईडब्ल्यूएस में 401 गया, एससी में 148 गया, एसटी कैटेगरी में। 2024 की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ देखने को मिला। यहाँ पे 620 पे आपको जो है जनरल ओबीसी लगभग सेम ही हुआ है। इसके बाद 618 पे डब्ल्यूएस कैटेगरी, 480 पे मिला एससी और एसटी कैटेगरी 301 पे मिल गया है। तो ये था डिटेल अबाउट आपके कट ऑफ ओवर द ईयर्स 2022, 23, 24। इसको स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे मार्क्स पे आपको जो है बहुत ही कम मार्क्स पे एसटी कैटेगरी को आपको मिल जा रहा है। तो आई होप कि आप लोग जो है इसके लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत अच्छी, अगर आप एक स्कोर करेंगे 500 के आसपास करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छे कॉलेज ईएसआईसी का मिल जाएगा। अगर आप किसी भी कोर्सेज पे जाना चाहते हो, चाहे आप ये एमबीबीएस का कट ऑफ था, हालांकि आप नर्सिंग और आपको डेंटल कैटेगरी में भी कुछ इतना ही कट ऑफ देखने के लिए मिला है। तो ये 2024 की कट ऑफ काफ़ी हद तक ज़्यादा गया बिकॉज ऑफ द नीट स्कैम एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारी लंबा प्रोसेस हो गया था। तो आई होप कि इस बार भी कुछ इस तरीके से इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाने वाला बिकॉज ऑफ द मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं और देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।